आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से जुड़ी हुई तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पत्र को इस वक्त देख रहे हैं, जांच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 प्रस्तावकों के साथ वाराणसी के कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने अपने फॉर्म्स जो हैं अधिकारी को सबमिट किए हैं और अधिकारी फिलहाल इन दस्तावेजों का मुआयना कर रहे हैं। वाराणसी कलेक्ट्रेट से ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे और सीधी तस्वीरें आप कलेक्ट्रेट से इस वक्त देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा अधिकारी को सबमिट किया है। अधिकारी नामांकन पत्र का मुआयना करते हुए 4 प्रस्तावकों के साथ, प्रस्तावकों में पंडित गणेश्वर शास्त्री, ये वही पंडित जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुहूर्त निकाला था। बैजनाथ पटेल, संघ के पुराने कार्यकर्ता, ओबीसी समुदाय से आते हैं। लालचंद्र कुशवाहा, ये भी ओबीसी समुदाय से आते हैं और साथ में संजय सोनकर दलित समुदाय से आते हैं। तो ये 4 प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त कलेक्ट्रेट दफ्तर में मौजूद। बाहर दिग्गजों का जमावड़ा, बीजेपी के 11 शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद। और ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा अधिकारी को सबमिट किया और नामांकन दाखिल करके अब बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री उनके साथ लगातार मौजूद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप देख सकते हैं। ये जब कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ इस दरमियान मौजूद और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पर्चा अधिकारी को सौंपते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये तस्वीरें आप कलेक्ट्रेट से देख रहे हैं, जहां अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, साथ में प्रस्तावक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। और एक जो प्रक्रिया होती है, जब आप अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हैं तो अंदर मौजूद व्यक्ति खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक अधिकारी की तरह वहां पर मौजूद हैं और आप एक उम्मीदवार की तरह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर अंदर मौजूद अधिकारी को कह सकते हैं ग्रीट किया और अधिकारी भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीटिंग्स का जवाब जो है हाथ जोड़ करके उसी प्रतिक्रिया के साथ दिया। वाराणसी से पीएम मोदी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। आप देख सकते हैं, जो एक हलफनामा आप साथ में देते हैं, उसे पढ़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो मेरी सोच के हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वाराणसी से पीएम मोदी के नॉमिनेशन से जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है, हर एक जानकारी आपको दिखा रहा है। और नामांकन के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पर्चा जब पढ़ करके सुना रहे थे, एक हलफनामा देना होता है, दरअसल एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि जो भी जानकारी इस हलफनामे के अंतर्गत, इस नामांकन फॉर्म के अंतर्गत दी गई है, वो मेरी समझ के हिसाब से बिल्कुल सही है, कहीं कुछ गलत नहीं है। ये पढ़कर सुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद अपने हस्ताक्षर करके उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा अपना नामांकन अब दाखिल कर चुके हैं। 2 बार वाराणसी की जनता ने उन्हें अभूतपूर्व प्यार दिया है और कोशिश यही की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि इस बार रिकॉर्ड टूटे, पहले के मुकाबले और ज्यादा मतों के मार्जिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से विजयी रहे। हमने कल देखा किस तरीके से रोड शो के जरिए बीजेपी ने इस नामांकन से पहले को मेगा इवेंट के रूप में कन्वर्ट किया। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। मेरे साथ राहुल जुड़ गए, मेरे सहयोगी। राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कुछ अब आगे का कार्यक्रम रहेगा? इस दरमियान हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंदर कक्ष में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। देखिए, अभी पीएम मोदी अपना नामांकन कर चुके हैं और तीसरी बार वो नामांकन दाखिल किया है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ढेर सारे लोग हैं जो पीएम मोदी को देखने के लिए आते थे। तमाम बैरिकेड तोड़कर वो लोग अंदर पहुंचे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और बताते कि कितनी उत्सुकता है लोगों में, कितने उत्सुक है आप लोग? पीएम
मोदी ने तीसरी बार नामांकन कर दिया, क्या लगता है बनारस से क्या ठीक है, उनका अभी माहौल आपकी है? आवाज ठीक से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है राहुल। जाहिर है वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है और हर एक व्यक्ति उतना ही उत्साही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। आप तमाम फैक्ट्स के लिए आपका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं जिस खबर पर भारत एक्सप्रेस सुबह से ही लगातार हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से नॉमिनेशन दाखिल हो चुका है। कलेक्ट्रेट अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और नामांकन उन्होंने अपना दाखिल किया। 2 फॉर्म्स उनके द्वारा सबमिट किए गए थे। 2 फॉर्म्स इसलिए दरअसल कि अगर किसी फॉर्म में कोई त्रुटि हो तो उसी वक्त ही उसे सुधारा जा सके, दुरुस्त किया जा सके और दूसरा फॉर्म अधिकारी को सबमिट किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद अधिकारी को सौंपा, जिन्होंने नामांकन पत्र की तमाम जानकारियों को एक बार सिरसिरे निगाहों से देखा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पढ़ करके एक ओथ लेना होता है या एक कह सकते हैं अंडरटेकिंग देनी होती है कि जो भी जानकारियां इस फॉर्म में हैं वो हमारी समझ से बिल्कुल ठीक है, कहीं उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और हस्ताक्षर करके अधिकारी को ये फॉर्म सबमिट किया गया। पंडित गणेश्वर शास्त्री को आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक साथ में बैठे हुए। ये वही पंडित गणेश्वर शास्त्री हैं जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुभ मुहूर्त निकाला था। कहा जाता है जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंडित गणेश्वर शास्त्री मौजूद रहे नामांकन प्रक्रिया के दरमियान। आप देख सकते हैं जब भीतर दाखिल हुए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में यहां पर प्रस्तावक जो है मौजूद रहे। हालांकि कक्ष में प्रस्तावकों के अलावा और कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रह सकता। गिन करके 5 लोगों को भीतर जाने की इजाजत होती है नियमों के हिसाब से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कुल 5 लोग अंदर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और पढ़ करके इस बात की अंडरटेकिंग भी दी, हस्ताक्षर करके दिए कि जो भी जानकारियां इस फॉर्म में मेरे द्वारा विदित की गई हैं वो सही हैं, उनमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। हालांकि देखिए कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के बाद में रुद्राक्ष जो यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर है वहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुखातिब होंगे। हालांकि आज का उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। शाम तक होते होते झारखंड में देखिए चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के दिन की शुरुआत जो है दशाश्वमेध घाट से हुई, जहां मां गंगा का पूजन अर्चन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यहां विधिवत तरीके से, शास्त्रीय तरीके से मंत्रोच्चारण के बीच मां गंगा की पूजा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के द्वारपाल कहे जाते हैं काल भैरव के मंदिर पहुंचे। यहां पर भी पंडितों की मौजूदगी, मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पूजन अर्चन किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में यहां लोगों की मौजूदगी। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। काल भैरव के दर्शन करने के बाद एक लंबे रोड मैप से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और यहां पर अपना नामांकन दाखिल किया। अगर राहुल आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, नामांकन दाखिल हो चुका है, पीएम की रवानगी हो गई क्या? ठीक है, राहुल तक शायद मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है, वहां बहुत भीड़ है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। बीजेपी भी नहीं, हम तो ये कहेंगे कि एनडीए के दिग्गज नेताओं का यहां जमावड़ा है, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं या बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे ही नहीं, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा देखिए 18 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी, साथ में एनडीए घटक दल के तमाम दिग्गज चेहरे इस दरमियान मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन वाराणसी से एक बार फिर तीसरी मर्तबा वाराणसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनावी समर में अब उतर चुके हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 1 जून वो तारीख जब अंतिम और आखिरी चरण में यहां पर मतदान की प्रक्रिया होगी। तो 4 जून को अब की बार 400 पार का नारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। प्रस्तावक उनके साथ मौजूद रहे। उनके ठीक साथ की कुर्सी पर आप देख सकते हैं पंडित गणेश्वर शास्त्री। ये वो पंडित जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुभ मुहूर्त निकाला था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दरमियान अंदर कलेक्ट्रेट में उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें बीजेपी के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा भी वाराणसी में है। दिग्गजों में कौन कौन से चेहरे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, केंद्रीय मंत्री, 18 केंद्रीय मंत्री ऐसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के दरमियान वाराणसी में मौजूद, साथ में एनडीए के तमाम घटक दल के तमाम चेहरे,
इस नॉमिनेशन के दरमियान यहां मौजूद रहे। तो आज वाराणसी ने कुछ खास देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर तीसरी मर्तबा यहां से मौका देते हुए हैट्रिक लगाने के लिए तैयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नामांकन का भी हैट्रिक हो चुका है और ये तस्वीरें आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। गंगा पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पंडितों और आचार्यों की मौजूदगी में उन्होंने मां गंगा का पूजन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में देखिए तमाम दिग्गज चेहरे। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। इनकी मुलाकात हुई अब से थोड़ी देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। तो भारत एक्सप्रेस तमाम आज की जो कार्यक्रम रहे वो भी आपको दिखा और बता रहा है किस तरीके से। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का कार्यक्रम रहा, सिलसिलेवार तरीके से सुबह मां गंगा की गोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पूजन अर्चन करते नजर आए। दशाश्वमेध घाट पर मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का पूजन किया। आज गंगा सप्तमी का मौका, ऐसे में आज के दिन गंगा की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन करने के बाद काल भैरव पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपनी पूजा अर्चना की नामांकन से पहले। अब देखिए कुछ पुरानी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पहली बार जब नॉमिनेशन दाखिल किया था वाराणसी से 2014 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बार 2019 की तस्वीर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे और दूसरी बार चुनावी समर में वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। ये तीसरा मौका है जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे कलेक्ट्रेट। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। तो देखिए 10 साल में जिस तरीके से वाराणसी का अभूतपूर्व विकास हुआ, वो विकास जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कुछ सालों पहले तक। वाराणसी नगरी इतनी बदली कि अब जो वाराणसी पहुंचते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं कि पुरानी वाराणसी से नई वाराणसी में लगभग कायाकल्प सा हो गया है। जो व्यस्तम गलियां रहती थीं, घाटों पर सफाई नहीं रहती थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की कायाकल्प को करने के लिए भरसम कोशिश की, हर संभव कोशिश की। और जिस तरीके से घाट आज बहुत खूबसूरती के साथ स्वच्छ दिखाई पड़ते हैं, आपको एक अलग अनुभूति होती है। और यही वजह है कि वाराणसी का अभूतपूर्व प्यार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार मिलता रहा। यूं तो गृह राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से, बावजूद इसके वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनावों के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। और क्षेत्र की जनता के बीच जब कल रोड शो के लिए वो निकले तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान वाराणसी की गलियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच एक बार फिर जीत का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आज की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। नॉमिनेशन दाखिल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कलेक्ट्रेट पहुंचे, इससे पहले 2019 की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 जब पहली मर्तबा लोकसभा चुनावों के लिए वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया था। आज देखिए 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम रहने वाला था। हालांकि खबर ये आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं, जिस वजह से उन्हें अपना कार्यक्रम और आज के तमाम शेड्यूल्स जो हैं उसे रद्द करना पड़ा। बावजूद इसके एनडीए के तमाम बड़े चेहरे इस दरमियान यहां मौजूद रहे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कौन कौन से नेता मौजूद रहे ये भी हम आपको बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में हालांकि अंदर अगर जाने की बात की जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रस्तावक उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अनेक पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, आरएलडी के जहां जयंत चौधरी मौजूद रहे, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दरमियान यहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना कार्यक्रम खराब सेहत की वजह से रद्द करना पड़ा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मोहन यादव मध्य प्रदेश से, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ से, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र, भजन लाल शर्मा राजस्थान, हेमंत बिश्व शर्मा असम, नायब सिंह सैनी हरियाणा, प्रमोद सावंत गोवा, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम और माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दरमियान यहां मौजूद। अब आपको कुछ तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं। देखिए, मां गंगा की पूजा करते हुए मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा करबद्ध मुद्रा में, और
माँ गंगा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में एक अलग स्थान है। वो माँ गंगा को अपनी माँ की तरह ही पूजते हैं। माँ गंगा की आरती करते हुए पूजा संपन्न होने के बाद दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब देखिए क्या कुछ अर्पण किया, दूध दही के साथ माँ गंगा को अर्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन में प्रार्थना करते हुए कि मां का आशीर्वाद एक बार फिर उन्हें प्राप्त हो। और इसके बाद देखिए क्रूज की सवारी करते हुए यहाँ एक इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया। तो इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी लोगों के साथ किस तरीके से संवाद ज्यादा से ज्यादा हो सके, बीजेपी की हर संभव कोशिश। और आज भी इस तरीके से ही ज्यादातर पॉइंट्स पर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए अपने नामांकन के लिए, वहां पर भी कई ऐसी लोकेशंस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में वाराणसी के लोग और बाशिंदे मौजूद रहे। पीएम के नामांकन के दरमियान कई दिग्गज मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी मर्तबा अपना नामांकन दाखिल किया है। 2014 जब पहली बार लोकसभा के लिए वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतकर संसद पहुंचे, 2019 में दोबारा वाराणसी से ही चुनावी समर में उतरे और एक बार फिर जीत हासिल की। हालांकि 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ा और 2019 में अभूतपूर्व जीत के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर लोकसभा पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। 2024 के समर में एक बार फिर वाराणसी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मैदान के लिए चयनित किया और यहां से आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। नॉमिनेशन के दरमियान बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा और साथ ही साथ एनडीए घटक दल के तमाम सहयोगी बड़े चेहरे इस दरमियान नामांकन की प्रक्रिया के वक्त वाराणसी कलेक्ट्रेट में मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट के भीतर नॉमिनेशन दाखिल करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबमिट दस्तावेज जो हैं उसका मुआयना करते हुए, साथ ही अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद प्रस्तावक, ये वही प्रस्तावक जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के शुभ मुहूर्त निकाला था, पंडित गणेश्वर शास्त्री का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए 4 जो कुल प्रस्तावक थे उनके नाम हम आपको बता दें। बैजनाथ पटेल ओबीसी समुदाय से आते हैं, संघ से बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। लालचंद्र कुशवाहा ये भी ओबीसी समाज से आते हैं और साथ ही संजय सोनकर दलित समुदाय से आते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही मोटो बीजेपी का। और इसी लाइन पर चलते हुए एक अच्छा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 4 प्रस्तावकों का चयन किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दरमियान वहां मौजूद रहे। नियमों के हिसाब से 5 लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी को लेकर के जो अधिकारी मौजूद, इसके अलावा प्रस्तावक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अंदर पहुंचे। और ये देखिए अंडरटेकिंग जब साइन करके देते हैं तो वो तस्वीरें भी अब आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन विधानसभाओं से कितने वोट मिले ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 में 4,80,000 की एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली थी और एक बार फिर वाराणसी के रण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,75,000 वोट मिले थे। 4,80,000 की बड़ी जीत 2019 में मिली थी और माना यह जा रहा है कि इस बार पिछले रिकॉर्ड भी टूटेंगे। 4 जून को भारत एक्सप्रेस पर सबसे तेज नतीजे आपको दिखाए जाएंगे। हालांकि आज जो नॉमिनेशन दाखिल किया गया है 1 जून को तारीख, जब आखिरी चरण के तहत वाराणसी में वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करते हुए तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के साथ मुखातिब होंगे, जीत का मंत्र देते नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए कार्यक्रम आज कई हैं, झारखंड का भी रुख करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार मिशन 400 पार को साधने के लिए प्रयासरत बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना वाराणसी से नॉमिनेशन दाखिल करते हुए। अब ये तस्वीरें भी एक बार फिर देख लीजिए। मां गंगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में एक अलग स्थान रखती हैं। सबसे पहले आज नॉमिनेशन दाखिल करने से भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां शास्त्रियों द्वारा, पंडित द्वारा यहां पर विधि विधान के साथ में मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की पूजा करते नजर आए। करबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का पूजन करने पहुंचे, मां गंगा की आरती करते हुए। दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। इस दरमियान देखिए दूध दही भी मां गंगा की गोद में अर्पण किया गया। आज गंगा सप्तमी का मौका बेहद खास मौका कहा जाता है। आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और ऐसे में आज के ही दिन को बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के लिए चुना। कहा जाता है कि ये बहुत
दुर्लभ जो नक्षत्रों का समय होता है, इस समय का चयन किया गया। अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन, और ये आखिरी तस्वीर भी देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि नॉमिनेशन के दरमियान भी जनता से ज्यादा संपर्क मुमकिन हो सके। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर इंटरव्यू देते नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का तमाम कार्यक्रम, शेड्यूल किस तरीके से रहा, नामांकन दाखिल करने के लिए किस तरीके से पहले पूजा अर्चना की, ईश्वर का आशीर्वाद लिया, मां गंगा की पूजा करने के बाद काल भैरव पहुंचे, और यहां पर भी विधि विधान के साथ बाकायदा बाबा काल भैरव से अनुमति लेने के बाद, क्योंकि उन्हें काशी का द्वारपाल कहा जाता है भाई, और कहा जाता है कि जब तक उनकी इजाजत नहीं होती तब तक काशी में आप कोई शुभ काम कर नहीं सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की मर्तबा 2014 और 2019 की तरह ही इस बार भी यहां पहुंचे और अपना पूजा अर्चन करने के बाद में नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, गंगा सप्तमी का महापर्व है, खास संयोग पर नामांकन दाखिल किया गया है। गंगा नदी के पृथ्वी पर लोक पर अवतरण करने की मान्यता है। आज के दिन की ही शुभ मुहूर्त 13 मई कल शाम 5:20 से शुरू हो गया था, और हमने देखा था कि कल भी शाम को 5:20 के आसपास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रोड शो की शुरुआत की थी। तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए कौन कौन से दिग्गज मौजूद रहे, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, मोदी के मंगल नामांकन के मौके पर यहां इनकी मौजूदगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। साथ में आपको बताएं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही, 18 कुल केंद्रीय मंत्रियों की यहां पर मौजूदगी रही। पुष्कर सिंह धामी सीएम उत्तराखंड, एकनाथ शिंदे सीएम महाराष्ट्र, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री, और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा की भी मौजूदगी इस दरमियान वाराणसी में रही। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दरमियान वाराणसी में मौजूद। हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम असम की भी मौजूदगी, नायब सिंह सैनी सीएम हरियाणा की मौजूदगी इस दरमियान, प्रमोद सावंत सीएम गोवा, माणिक साहा सीएम त्रिपुरा। तो देखिए, हम तमाम वो नाम भी बता रहे हैं जो पीएम के नॉमिनेशन के दरमियान यहां वाराणसी में मौजूद रहे। प्रेम सिंह तमान सीएम सिक्किम की मौजूदगी रही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन को लेकर के अंदर मौजूद रहे। चिराग पासवान एलजेपी आर के अध्यक्ष, अनुप्रिया पटेल अपना दल से ये भी मौजूद रही। कलेक्ट्रेट में ओम प्रकाश राजभर अध्यक्ष, एसबीएसपी सुबह सपा के अध्यक्ष संजय निषाद अध्यक्ष निषाद पार्टी से, जयंत चौधरी आरएलडी से हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी से अध्यक्ष, इनकी भी मौजूदगी रही। वहीं जनसेना से पवन कल्याण अध्यक्ष हैं जनसेना के, इनकी भी मौजूदगी इस दरमियान यहां रही। आरपीआई से रामदास अठावले की मौजूदगी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के दरमियान। अब पंडित गणेश्वर शास्त्री प्रस्तावक क्यों चुने गए? ब्राह्मण समाज से आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मण समाज का, और ये वही पंडित जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त को चुना था। तो तमाम जानकारियां भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है।